हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जिस वीडियो का आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, पोस्ट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसएससी सीजीएल 2019, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ 2019 ही नहीं बल्कि उसका हम कंपैरिजन 2018 की वैकेंसी से भी करेंगे और 2018 में भी कट ऑफ क्या जा सकता है वो भी हम देखेंगे। वेरियस फैक्ट्स जो मैंने इस वीडियो बनाने से पहले कंसिडर करे हैं वो आप एक बार देख लीजिए। इसमें हम देखेंगे कि एवरेज स्कोर ऑफ टीयर 3 जो कि मैंने माना है अराउंड 60 होगा। स्कोर स्टिल टीयर 2, मतलब जो आप रॉ स्कोर देखेंगे वो टीयर 2 तक का ही कंसिडर किया गया है। प्रीवियस ईयर वैकेंसीज, मतलब 2017 में क्या वैकेंसीज थी, उसका कट ऑफ क्या गया, 2018 में क्या वैकेंसीज थी, कट ऑफ क्या जा सकता है, और सेम गोज विद 2019। 2017 में क्या कट ऑफ था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि होगा वो है नॉर्मलाइजेशन। इसी के साथ हम इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रिजर्वेशन को भी कंसिडर किया गया है। इसमें आप प्लस और -5 का मार्जिन मान के चलिए, माइनस तो मुश्किल ही रहेगा, आप इसमें +5 का मार्जिन मान के चलिए। जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें +5 तक का इंक्रीमेंट हो सकता है। वेरियस जो भी फैक्टर्स कंसिडर करें हैं मैंने वो कुछ इस प्रकार हैं जो कि बहुत टिपिकल रहेगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम देखें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि आपकी 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। 2017 में जिसकी वैकेंसी अराउंड 303 वैकेंसी थी यूआर कैटेगरी में, जिसका कट ऑफ 662 था। अगर हम देखें कि 2018 में ये वैकेंसीज लगभग हाफ हो गई, जिसका कट ऑफ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। और मेरा ये अजम्पशन है कि यूआर कैटेगरी से डबल की कट ऑफ अराउंड 700 से 705 नंबर रहेगी। लेकिन अगर हम 2019 में देखें तो 2019 में वैकेंसीज थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में थोड़े नंबर 2019 में बढ़े हैं, तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है जो कि 730 से 735 के बीच में होगा। यही हम ओबीसी कैटेगरी से देखें, ओबीसी कैटेगरी से 2017 का कट ऑफ था 462.5 और जो हम 2018 में अराउंड 670 से 675 नंबर मान के चल रहे हैं। लेकिन 2019 में थोड़ी वैकेंसीज बढ़ी हैं तो कट ऑफ अराउंड 700 से 705 नंबर तक हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में 17 और 18 में कुछ नहीं था, लेकिन 2019 में वैकेंसीज 50 वैकेंसीज हैं तो इसका कट ऑफ अब 695 से 700 नंबर मान के चलिए। यही एसटी कैटेगरी का अगर हम देखें तो 2017 में डब्ल्यू का कट ऑफ 569.25 था। 2018 में हम इसको 595 से 600 नंबर मान के चल रहे हैं, जो कि 2019 में 620 से 625 तक जा सकता है। एससी का कट ऑफ 2017 में 596.75 था, जो कि 2018 में हम 620 से 625 मान के चल रहे हैं और 2019 में 645 से 650 तक ईजिली पहुंच सकता है। यहीं अगर हम AAO का रॉ स्कोर देखें जो कि टीयर 2 तक मैंने कंसिडर करा है, अगर आपके 15 तारीख में 615 से 620 नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। ओबीसी में अगर आपके 585 से 590 नंबर हैं, ईडब्ल्यूएस में 590 से 595, एसटी कैटेगरी में 500 से 510 और एससी कैटेगरी में 530 से 535। अगर आप 16 नवंबर में देखें तो इसमें आप 15 नवंबर के कंपैरिजन में +5 कर सकते हैं, और अगर आप 18 नंबर देखें तो इसमें आप +30 से 35 नंबर ईजिली कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम जेएसओ का देखें जो कि 900 मार्क्स का होता है टोटल, जेएसओ में 2017 में वैकेंसी बहुत कम थी, इसलिए 2017 में यूआर कैटेगरी से कट ऑफ 648 था, ओबीसी कैटेगरी से 624.5, एसटी कैटेगरी से 527 कट ऑफ था, वहीं एससी कैटेगरी से 556 कट ऑफ था। लेकिन 2018 में बम्पर वैकेंसीज हैं तो इससे कट ऑफ थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट टाइम हुआ था इम्प्लीमेंट, तो वो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस कर देगा। अगर आप देखें 2018 में तो यूआर कैटेगरी से आपका कट ऑफ 670 से 675 नंबर जा सकता है, ओबीसी का कट ऑफ 645 से 650 नंबर जा सकता है, ईडब्ल्यूएस 2018 में नहीं है, एसटी कैटेगरी के 545 से 560 नंबर तक जा सकता है और एससी कैटेगरी का 570 से 575 नंबर। यही अगर हम 2019 में देखें तो वैकेंसीज़ में थोड़ी गिरावट आई है, जिससे कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा बढ़ेगा। अगर हम 2019 में देखें तो यूआर कैटेगरी से जेएसओ का कट ऑफ अराउंड 720 से 725 नंबर जा सकता है। कट ऑफ थोड़ा कंट्रोल इसलिए रहेगा क्योंकि जेएसओ का पेपर जो पेपर आपका 4 होता है
वो इस बार काफ़ी अच्छा पेपर था, तो उसमें एवरेज स्कोर काफ़ी कम गया है लोगों का। यहीं आप अगर ओबीसी में देखें तो 2019 में 680 से 685 नंबर तक कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी में आप मानिए 4 से 5 नंबर का ही अंतर रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 685 से 690 नंबर, एसटी कैटेगरी में 575 से 580 नंबर और एससी कैटेगरी में 600 से 605 नंबर। नेक्स्ट अगर हम देखें कि जेएसओ में रॉ स्कोर में आप किस जोन में हैं, अगर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। 15 तारीख में अगर आपके 605 से 610 नंबर है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ओबीसी में 565 से 570 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 570 से 575 नंबर, एसटी में 465 से 470 और एससी कैटेगरी में 485 से 490 नंबर। सेम गोज विथ 16 नवंबर में आप +5 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं और 18 नंबर में आप +35 नंबर का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अब आती है मोस्ट अवेटेड पोस्ट ऑफ एसएससी सीजीएल, जो कि है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा ही जाती है। अगर आप देखें 700 में से जो 2017 की थी वैकेंसीज़, 2017 में वैकेंसीज़ काफ़ी ठीक ठाक थी। यूआर का कट ऑफ 578.75 था, ओबीसी का कट ऑफ अराउंड 20 नंबर कम था, 557.75। एसटी का कट ऑफ 511 नंबर था और एससी का कट ऑफ 515 नंबर था। यही अगर हम 2018 में देखें तो वैकेंसीज़ में काफ़ी गिरावट आई है, जिससे कट ऑफ डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। 2018 में अगर आप देखें तो एससी यूआर कैटेगरी से हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ 630 से 640 नंबर मान सकते हैं। ओबीसी का 600 से 605 नंबर मान सकते हैं। इस पे आप +5 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस नहीं है। एसटी का कट ऑफ 570 से 575 नंबर मान सकते हैं और एससी का कट ऑफ 580 से 585 नंबर तक हो सकता है। 2019 में अगर हम देखें तो यूआर कैटेगरी से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ 655 से 660 नंबर मान सकते हैं। यह इतना हाई डेफिनेटली जाएगा। ओबीसी में 635 से 640 नंबर, ईडब्ल्यूएस में भी आप 635 से 640 नंबर मान सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कट ऑफ, और साथ ही में एसटी कैटेगरी से 595 से 600 नंबर में और एससी कैटेगरी में 610 से 615। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होगा रॉ स्कोर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर आपको चाहिए और टियर 2 तक आपका इतना स्कोर है तो आप अपने आप को एक सेफ कैटेगरी में फील कर सकते हैं। जैसे अगर 15 तारीख में आपका स्कोर 540 से 545 नंबर है तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी में 520 से 525, ईडब्ल्यूएस 525 से 530, एसटी कैटेगरी में 465 से 470 नंबर और यही एससी कैटेगरी में 485 से 490 नंबर। 16 तारीख में अगर हम देखें तो अगर यूआर कैटेगरी से आपके 545 से 550 नंबर हैं तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलने के चांसेस रहेंगे। ओबीसी कैटेगरी में आप 20 नंबर कम कर सकते हैं, 525 से 530। ईडब्ल्यूएस में 4 से 5 नंबर का अंतर रहेगा, 530 से 535। एसटी कैटेगरी में 470 से 475, एससी कैटेगरी में 490 से 495। यहीं अगर हम 18 नवंबर में देखें तो 18 नवंबर का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाएगा। 570 से 575 नंबर में यूआर कैटेगरी, 550 से 555 में ओबीसी कैटेगरी, 555 से 560 में ईडब्ल्यूएस, एसटी कैटेगरी के लिए 500 से 505 नंबर और एससी कैटेगरी के लिए 520 से 525 नंबर। मतलब अगर आपका रॉ स्कोर एसएससी सीजीएल 2019 टियर 2 में इस कैटेगरी में फॉल करता है तो आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलने के चांसेस रहेंगे। यहीं अगर हम 4600 ग्रेड पे में सबसे कम कट ऑफ जिस पोस्ट का जाता है वो है सेंट्रल एक्साइज, क्योंकि इसमें वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर हम 2017 में देखें तो यूआर कैटेगरी से सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का कट ऑफ था 543.50, ओबीसी का कट ऑफ 529.5, एसटी का कट ऑफ 464.75 और एससी का कट ऑफ 488। अभी मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स ने कट ऑफ बहुत ज़्यादा बताया है, उससे आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ इतना हाई डेफिनेटली नहीं जाएगा। अगर आप इसका कंपैरिजन 2018 से करें तो 2018 में 2017 के कंपैरिजन में वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन फैक्टर था, मार्क्स थोड़े बड़े हैं तो कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा। अगर आप देखें 2018 में कट ऑफ यूआर कैटेगरी से 575 से 590 नंबर तक हो सकता है, ओबीसी कैटेगरी से 585 से 560 नंबर, एसटी कैटेगरी में 495 से 500 नंबर और एससी कैटेगरी में 510 से 515 नंबर। एक चीज़ और गौर करने वाली क्या रहेगी कि कुछ बच्चे 2018 में ऐसे भी हैं जो 2017 से पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं, वो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आएंगे। एंड सेम गोज़ विद 2019
2019 में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो 2017 में सेलेक्टेड हुए होंगे, 2018 में भी सेलेक्ट हो रहे होंगे, तो वो 2019 में नहीं आएंगे, तो उससे कट ऑफ डेफिनेटली थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। अगर हम देखें तो एक्साइज इंस्पेक्टर 2019 में वैकेंसीज़ यूआर कैटेगरी में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, अराउंड 900 वैकेंसीज़ हैं, तो इसका कट ऑफ आप 610 से 615 नंबर मान के चलिए। ओबीसी कैटेगरी में आप 590 से 595 नंबर में एक्साइज आपको ईजिली मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओबीसी के आसपास ही रहेगा, 595 से 600 नंबर मान के चलिए आप। एसटी कैटेगरी में 520 से 525 नंबर और एससी कैटेगरी में 530 से 535 नंबर। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट जो कि है रॉ स्कोर की। अगर टीयर 2 तक आपका स्कोर 15 तारीख में अनरिजर्व कैटेगरी से 512 से 520 नंबर है तो आपको 4600 ग्रेड पे में एक्साइज मिल सकता है। ओबीसी में 490 से 495 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 495 से 500 नंबर, एसटी कैटेगरी 425 से 430 और एससी में 445 से 450। 16 नवंबर में अगर हम देखें, अगर आपको मिनिमम 4600 ग्रेड पे का पोस्ट चाहिए तो आपका स्कोर इस लगभग इसके आसपास होना चाहिए। 520 से 525 नंबर में यूआर, 495 से 500 में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 500 से 505 नंबर, एसटी कैटेगरी में 430 से 435 और एससी कैटेगरी में 450 से 455। यहीं अगर हम 18 तारीख में देखें तो आप डेफिनेटली इसमें 25 से 30 नंबर का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। यूआर कैटेगरी से 545 से 550, ओबीसी कैटेगरी में 520 से 525, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 525 से 530, एसटी कैटेगरी में 455 से 460 नंबर लेके आने होंगे आपको। यहीं एससी कैटेगरी में 475 से 480। यहीं अगर हम डिविजनल अकाउंटेंट देखें तो इसका कट ऑफ एक्साइज के काफ़ी आसपास ही रहता है, लेकिन 2017 में वैकेंसीज काफ़ी अच्छी थी तो कट ऑफ कंट्रोल में था थोड़ा। 2017 में अनरिजर्व का कट ऑफ 548 था, ओबीसी 530, एसटी 477 और एससी का 493। लेकिन 2018 में अगर आप देखें तो वैकेंसीज काफ़ी कम हो गई, जिससे कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगा। 2018 में आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट का 580 से 585 नंबर मान सकते हैं, ओबीसी का 565 से 570 नंबर, एसटी का 505 से 510 और एससी का 520 से 525। यहीं अगर आप 2019 में देखें तो वैकेंसीज़ लगभग डबल वैकेंसीज़ हो गई हैं, तो उससे कट ऑफ थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। 2019 में आप 590 से 595 नंबर मान सकते हैं, इसमें आप प्लस का 5 और कर सकते हैं। 2000 और ओबीसी में 575 से 580 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 580 से 585, एसटी में 525 से 530 और एससी में 540 से 545। ये आप रॉ स्कोर का चार्ट देख सकते हैं। अगर आपका टीयर 2 तक 15 तारीख में स्कोर 500 से 505 है, ओबीसी में 480 से 485, ईडब्ल्यूएस 485 से 490, एसटी कैटेगरी में 415 से ये 420 है और ये एससी कैटेगरी में 425 से 430, तो आप ऑडिटर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 16 नवंबर में आप +5 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं, वहीं 18 नंबर में आप अराउंड +30 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। यहीं अगर हम ऑडिटर की बात करें जो कि सीएजी और सीडीजी में होता है, तो 2017 में वैकेंसीज़ काफ़ी कम थी, जिससे कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा हुआ। 2017 में ऑडिटर पोस्ट के लिए कट ऑफ अराउंड 544 नंबर था, ओबीसी में 527 नंबर, एसटी 468 एंड एससी में 487। लेकिन 2018 में ऑडिटर के लिए काफ़ी बम्पर वैकेंसीज़ थी, जो कि आप देखेंगे अराउंड वैकेंसीज़ 16 गुना बढ़ गई हैं, तो उससे कट ऑफ थोड़ा कंट्रोल रहेगा। 2017 में ऑडिटर के पोस्ट के लिए यूआर कैटेगरी से आपको अराउंड 565 से 570 नंबर लाने होंगे, ओबीसी के लिए 545 से 550, एसटी में 485 से 490 और एससी कैटेगरी में 500 से 510। लेकिन 2019 में वैकेंसीज़ काफ़ी कम हो गई, जिससे कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगा। 2019 में 585 से 600 नंबर यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी में 575 से 580 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 580 से 585, एसटी कैटेगरी 510 से 515 और एससी कैटेगरी में 530 से 535 नंबर। यहीं अगर हम रॉ स्कोर देखें तो ऑडिटर की पोस्ट के लिए अगर आपकी यूआर कैटेगरी से 495 से 500 नंबर है 15 तारीख की शिफ्ट में, तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ओबीसी में 460 से 465,
EWS 465 से 470, ST में 400 से 405 और SC कैटेगरी में 415 से 420। सेम गोज़ विथ 16 नवंबर में आप +5 से का इंक्रीमेंट कर सकते हैं और आप 18 तारीख में +30 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टैक्स असिस्टेंट, जो कि CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए कैसी क्या कट ऑफ जा सकती है। 2017 में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी, तो कट ऑफ 529 था, UR का, OBC का 517 नंबर था, ST का 448 मार्क्स था और SC का 470 मार्क्स था। 2018 में वैकेंसीज काफ़ी कम हुई हैं, तो आप देखेंगे कि अराउंड 453 वैकेंसीज हाफ हो गई हैं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 545 से 550 नंबर मानिए। OBC का कट ऑफ 525 से 530 नंबर जाएगा। 2018 का थोड़ा कट ऑफ बैलेंस में इसलिए रहेगा क्योंकि 2017 का जो था प्रोसेस बहुत डिले हुआ था, उस चक्कर में 2017 वाले बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 2018 में अपीयर हुए थे, जो कि फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे, इसलिए कट ऑफ थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। ST कैटेगरी में अगर आप देखें तो इनकम टैक्स में जो टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट होता है, उसके लिए आपको अराउंड 2018 में 465 से 470 नंबर लाने होंगे और SC कैटेगरी में 485 से 490 नंबर। यहीं 2019 में वैकेंसीज़ में दोबारा थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, तो आप देखिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 580 से 585 नंबर तक हो सकता है UR कैटेगरी से। OBC कैटेगरी से 555 से 560 नंबर तक हो सकता है, EWS में 560 से 565, ST कैटेगरी में 495 से 500 और SC कैटेगरी में 515 से 520। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, जो कि है रॉ स्कोर का। अगर आपके 15 नवंबर में 480 से 485 नंबर हैं तो आप काफ़ी हद तक सेफ़ होंगे। अगर आपको और सेफ़ होना है तो आप इसमें 5 मार्क का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। OBC में 460 से 465, EWS 455 से 460, ST कैटेगरी में 395 से 400 और SC कैटेगरी में 410 से 415। 16 नवंबर में आप +5 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं और 18 नवंबर में आप अराउंड 30 मार्क्स का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। यहीं अगर हम देखें SSC CGL में जो सबसे लोअर पोस्ट होती है, जो कि है टैक्स असिस्टेंट इन CBIC, उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर आप देखेंगे कि 2017 में वैकेंसीज काफ़ी अच्छी थी। UR का कट ऑफ था 524 नंबर, OBC का कट ऑफ 513, ST का कट ऑफ 440 और SC का कट ऑफ 465। लेकिन 2018 में भी वैकेंसी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर है तो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, जो कि 540 से 545 नंबर तक हो सकता है। OBC में 525 से 530, ST कैटेगरी 460 से 465 और SC कैटेगरी में 485 से 490। लेकिन 2019 में वैकेंसीज़ में बहुत डाउनफॉल आया, जिसके चक्कर में कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अब मानिए कि TA जो कि CBIC में पोस्ट है, उसका कट ऑफ अराउंड TA CBDT के आसपास ही रहेगा। तो 2019 में हम मान के चलें कि अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर Tier 1 + 2 + 3 580 से 585 होता है, तो आपको TA CBIC मिल सकता है। OBC कैटेगरी में 555 से 560 नंबर, EWS में 560 से 565 नंबर, ST कैटेगरी 495 से 500 और SC कैटेगरी में 515 से 520। यहीं अगर इसमें हम रॉ स्कोर देखें तो 15 तारीख में 480 से 495 नंबर UR कैटेगरी में, OBC में 460 से 465, EWS कैटेगरी में 455 से 460, ST कैटेगरी में 395 से 400 और SC कैटेगरी में 410 से 415। 16 नवंबर की शिफ्ट में आप +5 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं और 18 नवंबर की शिफ्ट में आप +30 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ये जो नीचे स्कोर दिया हुआ गया है, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसमें +10 कर लीजिएगा। ये जो एनालिसिस है पूरा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया हुआ है, जैसे 2017 में क्या वैकेंसीज़ थी, 18 में क्या वैकेंसीज़ थी, 19 में क्या वैकेंसीज़ थी और अराउंड कितने बच्चे ऐसे हैं जो 2017 में हुए थे अपीयर, जो 2018 में भी हैं और 2019 का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। आई होप ये एनालिसिस आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, अगर आप इस रेंज में हैं तो खुश हो जाइए, अगर नहीं है तो आप डेफिनेटली SSC CGL 2020 की काफ़ी अच्छी से तैयारी करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करें and please share this video, and if you like it then do subscribe to my channel. Thank you very much.